जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी सोच रहे होंगे कि आज मेरा विश करने का अंदाज कुछ बदला हुआ है। बहुत ही इंटरनली स्टूडेंट्स में गर्व फील कर रहा हूं आज जिस हस्ती के बारे में इस वीडियो के माध्यम से और जिस कक्षा के विषय के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, नन अदर देन द ग्रेट पर्सनैलिटी, द प्राइड ऑफ अवर इंडिया, द ग्रेट साइंटिस्ट, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया, श्री APJ Abdul Kalam. So this lesson is for 9th standard, lesson 6, my childhood. So full form of APJ, I just want to tell you first, Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. And for your extra knowledge, I just want to tell you, Mr. Kalam was born on 15th October 1931 and died on 27th July 2015, Shillong in Meghalaya. Another one thing, this great personality's resting place was Peri Karambu ground, Rameshwaram, Tamil Nadu. So all this is for extra knowledge, but Mr. Kalam said a great thought: education is one of the most important weapon through which you can win the direction of the world. So another one thing, ये एक ऐसा महान व्यक्तित्व है स्टूडेंट जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। हम कई बार ये कह देते हैं हम गरीब हैं, हम ये वो हैं। इंसान गरीब कभी नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता स्टूडेंट। जो मेहनत करके अपना जीवन निर्वाह करता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। तो एक ऐसे मध्यम वर्गीय बच्चे की कहानी जिसने अपने बलबूते पर जिंदगी में बहुत अच्छी मेहनत करते हुए अपने आप को प्रूव किया। इवन इस कहानी के माध्यम से उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है, और ये ऑटोबायोग्राफी उनकी विंग्स ऑफ फायर से ली गई, और जिसमें उन्होंने अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताया स्टूडेंट कि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो टैमरेंट सीड की डिमांड बढ़ी। इन्होंने टैमरेंट सीड को इकट्ठा किया, दिन भर में ये एक आना कलेक्ट करते थे। फिर इन्होंने न्यूज़पेपर को थ्रो आउट करने का मूविंग ट्रेन से काम किया। न जाने अनेकों अनेक इन्होंने अपने मध्यम वर्गीय परिवार होने की वजह से अनेक कार्य किए। तो कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता स्टूडेंट। आज आप कलाम साहब का नाम सुनहरे अक्षरों में किताबों में लिखा हुआ देख सकते हो। वो टैलेंट, वो हुनर आप में भी है, लेकिन आप में क्या है? आपकी थोड़ी सी नीयत में खोट है। और अक्सर कहा जाता है कि एक नीयत इंसान की नियति को बदल देती है, एक स्वभाव, एक अच्छी सोच इंसान के भाग्य को बदल देती है। तो देखिए हमारे कलाम साहब हमारे लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है। और हमारा देश हमेशा से जाति पाति में, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, कुल वर्ग, इनमें ही फंसा रहता है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें जातियों को सोच करके नहीं करना। हमें ये नहीं कहना कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, नहीं, हम सबका हिंदुस्तान है भाई। मुस्लिम वर्ग से संबंध रखते हुए कलाम साहब अगर ये सोचते कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान में भेदभाव किया जाता है तो आज कलाम साहब को इतना आदर मान नहीं मिलता। आज उनका नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास में नहीं लिखा जाता। आज हर किसी की जुबान पर कलाम साहब का नाम नहीं होता। आज कलाम साहब का अगर नाम है तो उनकी अच्छी नियत की वजह से, उनकी अच्छी सोच की वजह से, सकारात्मक सोच की वजह से, जिन्होंने अनेक वेपन दिए, आर्म्स दिए, एक साइंस के बेस पर हमें अच्छी टेक्नोलॉजी दी। तो सल्यूट करता हूं मैं कलाम साहब को। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। हमारे जो यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं, ही इज अ रेनोड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। And another one thing, in his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. Born into middle class family in island town of Rameshwaram in Tamil Nadu. Mother name Ashima and father name Jainulabdin. So I am going to discuss or translate the lessons English to Hindi. APJ Abdul Kalam was born in a middle class Tamil family in an island town. एक द्वीपीय नगर
में तमिल परिवार के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। अब्दुल कलाम आजाद पैदा हुए थे रामेश्वरम में। डू नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, केवल औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन वाज वर्ल्डली वाइज, और उसके पिता जैनुलाब्दीन जो है एक वैश्विक आधार पर बुद्धिमान थे। रामेश्वरम एट दैट टाइम वाज इन रेस्ट ऑफ मद्रास स्टेट, और रामेश्वरम उस समय मद्रास की रियासत में आता था। दो अब्दुल कलाम फादर वाज नॉट अ वेरी वेल्दी मैन, हालांकि वो इतने पैसे वाले इंसान नहीं थे। यट ही वाज एंडोव्ड विद इनेट विजडम, फिर भी उन्हें एक अंदरूनी बुद्धिमत्ता से नवाजा गया। एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और एक प्रोत्साहन की दयालुता से। अब्दुल कलाम मदर वाज अ पीएस लेडी, अब्दुल कलाम की माताजी एक धार्मिक लेडी थी। हु वाज वेरी जनरस इन फीडिंग द गेस्ट, जो बहुत दयालु थी मेहमानों को खिलाने में। दो कलाम्स पेरेंट्स वर टॉल एंड हैंडसम, और कलाम के जो माता पिता थे वो बहुत ही टॉल, लंबे और सुंदर थे। हिमसेल्फ गॉट ऑर्डिनरी लुक्स एंड शॉर्ट स्टैचर टू, और उनका कद काठी जो थी छोटी थी लेकिन एक सामान्य दृष्टिकोण के थी। दे लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस ऑन मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम की मस्जिद गली में वो अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऑल द बेसिक नेसेसिटीज, और जितनी भी मूलभूत जरूरतें थी वर प्रोवाइडेड टू द फैमिली, परिवार को प्रदान की जाती थी। डू हिज फादर अवॉइडेड लग्जरीज एंड इनएसेंशियल कंफर्ट्स, हालांकि उसके पिता जो हैं वो एक सुख समृद्धि और जो जरूरी सुविधाएं नहीं थी उनसे बहुत दूर थे। अब्दुल कलाम महसूस किया दैट हिज चाइल्डहुड वाज मैटेरियली एंड इमोशनली सिक्योर, उनका जो बचपन था वो भौतिकता और भावुकता से बिल्कुल सुरक्षित था। When the Second World War broke out, Abdul Kalam was only 8 years old. जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो कलाम साहब 8 वर्ष के थे। At that time, the demand for tamarind seeds suddenly increased. और उस समय जो इमली है उसकी बीजों की डिमांड अचानक बढ़ गई। अब्दुल बाय सेलिंग these seeds in the market, अब्दुल कलाम साहब ने बाजार में ये जो है इनको बेचा। वुड गेट्स आना फॉर अ डेज कलेक्शन, और सारा दिन में बेचने के बाद उन्हें एक आना इकट्ठा किया। बीइंग आइसोलेटेड, एक अलग होने की वजह से रामेश्वरम वाज प्रीवियसली अनअफेक्टेड बाय वॉर, और थोड़ा अलग क्षेत्र होने की वजह से वो वार से अप्रभावित था। बट व्हेन इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज, जब इंडिया ने अलाइड फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए दबाव डाला, दैट इज द आर्मीज ऑफ यूके, वो आर्मीज जो थी वो यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान रशिया जिन्होंने दबाव डाला था। ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वो डिक्लेयर, और एक आपत्ति काल की स्थिति जो है घोषित कर दी गई। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप द ट्रेन स्टॉपिंग एट रामेश्वरम वाज सस्पेंडेड, जो रामेश्वरम में गाड़ी रोकती थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। सो द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर हैड टू बी थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, इसलिए चलती हुई गाड़ी से ही उनको न्यूज़पेपर के बंडल बाहर फेंकने होते थे। अब्दुल वुड हेल्प हिज कजन शमसुद्दीन, उसके कजन शमसुद्दीन की मदद की टू पिक अप द न्यूज़पेपर बंडल्स थ्रोन इन दिस वे, और इस तरह से फेंके गए बंडलों को जो है इकट्ठा करने में। दस अब्दुल अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस, इस प्रकार अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कमाई थी। प्रोफेसर अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, अब्दुल कलाम साहब ने अपने अपने पिताजी से ईमानदारी और जो है स्वयं अनुशासन की एक स्वयं अनुशासन को इनहेरिट किया था, ग्रहण किया था। फ्रॉम हिज मदर, और माता से ही इनहेरिटेड द क्वालिटीज ऑफ गुडनेस, और अपनी माता से उसने जो गुण लिए वो अच्छाई एंड डीप काइंडनेस और गहरी दयालुता। हिज फैमिली वुड अरेंज द बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, श्री सीतारामा कल्याणम उत्सव के एनुअल उत्सव के दौरान उसका परिवार जो था अरेंज द बोट्स, उन्होंने बोट को अरेंज किया विद स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के लिए, क्या, मूर्तियों को ले जाने के लिए, भगवान की मूर्तियों को। These idols were carried from the temple to the marriage site, और इन मूर्तियों को मंदिर से मैरिज साइट तक ले जाना था, which was situated in the middle of the pond called रामा तीर्था जिसे कहा जाता था, और पौंड के बिल्कुल बीच में स्थित था। मोरओवर, यद्यपि इस मदर एंड ग्रैंड मदर यूज्ड टू नेरेट टू द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली, उसकी माता और उसकी दादी जो हैं वो परिवार के बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। द इवेंट्स फ्रॉम द रामायण की जो इवेंट्स थी, दे आल्सो नरेटेड द इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट, जो पीर पैगंबर हुए उनके जीवन के भी कुछ इवेंट्स वो वर्णन किया करते थे। अब्दुल कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, अब्दुल कलाम साहब के 3 क्लोज, एक निजी मित्र थे स्कूल के दौरान, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। हिज साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्या ईयर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो एक उच्च कुल का ब्राह्मण था।
जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर था उसका साइंस अध्यापक। हिज वाइफ वाज अ वेरी कंजर्वेटिव लेडी, जो पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली औरत थी। बट हिज साइंस टीचर वाज मोर और लेस अ रेबल, लेकिन उसका साइंस टीचर कम या ज्यादा विद्रोही था। ही डिड नॉट बिलीव इन द सोशल बैरियर्स, और वो सामाजिक रुकावटों में विश्वास नहीं करता था, विच ही वांटेड टू ब्रेक, जिसे वो तोड़ना चाहता था। वन डे हिज साइंस टीचर इनवाइटेड अब्दुल कलाम टू हिज होम टू हैव मील्स। एक दिन उसके साइंस अध्यापक अब्दुल कलाम टू हिज होम, अब्दुल कलाम को अपने घर पर भोजन देने के लिए आमंत्रित किया पड़ता। साइंस टीचर्स वाइफ बीइंग ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि वो उच्च कुलीन वर्ग से संबंध रखती थी, वाज परटर्ब्ड, वो परेशान थी। शी वुड नॉट लेट अब्दुल ईट इन हर किचन, वो उसे किचन में खाने की इजाजत नहीं दी, बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम बॉय, क्योंकि मुस्लिम लड़का था। हाउएवर द साइंस टीचर सर्व्ड अब्दुल कलाम विद हिज ओन हैंड्स, और हालांकि जो साइंस टीचर था अपने हाथों से अब्दुल कलाम को खाना परोसा। ही एट मील्स सिटिंग बिसाइड अब्दुल, उसने अब्दुल के एक तरफ बैठ करके खाना खाया। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द नेक्स्ट टाइम, और इसका परिणाम ये हुआ कि अगली बार द साइंस टीचर्स वाइफ टुक अब्दुल कलाम इनसाइड हर किचन, अगली बार अब्दुल कलाम को अपने किचन में लेगी। शी सर्व्ड हिम फूड विद हर ओन हैंड्स, और उसने अपने हाथों से उसे खाना परोसा। बट टू अब्दुल कलाम कंसोलेशन, लेकिन अब्दुल कलाम के सांत्वना के लिए हिज साइंस टीचर सेड, उसके साइंस अध्यापक ने कहा दैट इफ ही डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, कि यदि उसने इस प्रणाली को बदलना है, सच प्रॉब्लम हैड टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। फ्रीडम ऑफ इंडिया सीम्ड इमिनेंट, और भारत की जो आजादी थी वो एक इमिनेंट मीन्स बहुत बड़े स्तर पर प्रतीत हो रही थी। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद ऑप्टिमिज्म, सारा देश आशावाद से भर गया था। देन अब्दुल कलाम सोट हिज फादर्स परमिशन, तब अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता की परमिशन ली टू लीव रामेश्वरम को छोड़ने के लिए, टू स्टडी फर्दर, आगे का अध्ययन करने के लिए, एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानंथपुरम के हेडक्वार्टर, जिले के हेडक्वार्टर में। हिज फादर अलाउड हिम टू गो एंड ग्रो, उसके पिताजी ने उसे आज्ञा दी जाने की और आगे बढ़ने की। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ध्येय उन्होंने और भी जोड़ा है, आपको भी बताना चाहूंगा। ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी होता है कि हम बच्चों के साथ इतने इमोशनली टच हो जाते हैं कि कहीं बाहर भेजने से डरते हैं। यही चीज कलाम साहब के साथ भी हुई थी, लेकिन उनकी माता ने एक ही चीज कही कि जैसे सीगल बर्ड की कहानी मैंने आपको बताई थी, आपको याद होना चाहिए, सीगल फर्स्ट फ्लाइट 10th फॉर्म में, हिज फर्स्ट फ्लाइट के अंदर बताया था कि हमें डरना नहीं चाहिए, इस संसार के बाहर स्ट्रगल और चुनौतियों को झेल करके ही हम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। थैंक यू।